आप करवा दीजिए जब हो जाए तब ठीक। देखिए आज जो है आप लोगों को जो पुष्प का एनाटॉमी यानी कि आवृतबीजी पौधे का एनाटॉमी का अध्ययन हमने कराया था, उस एनाटॉमी के अध्ययन करने के बाद आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फैमिली जो पुष्प कुल का वर्णन है, उस आवृतबीजी पौधे के पुष्प कुल के वर्णन में फैमिली लेग्यूमिनेसी आवलिक फैबेसी का अध्ययन करना है। आपकी किताब में दिया है कि कुल फैबेसी, इस फैबेसी को चाहे हम फैबेसी कहेंगे, फैबेसी कहेंगे या लेग्यूमिनेसी कहेंगे, ये दो नाम होता है। इस फैमिली लेग्यूमिनेसी का दो नाम एक और है कि फैबेसी। तो आपकी किताब में फैबेसी लिखा है, आप फैबेसी भी जानेंगे और लेग्यूमिनेसी जानेंगे। इस लेग्यूमिनेसी को वैज्ञानिकों ने 3 सब क्लास में डिवाइड कर दिया। पहला क्लास दे दिया है पैपिलियोनेसी, पैपिलियोनेटी लिखते हैं, पढ़ते हैं पैपिलियोनेसी, पैपिलियोनेसी। दूसरा होता है सीजल पिनोइडी, सीजल पिनोइडी, सीजल पिनोइडी। और तीसरा होता है मीमोसाइडी, मीमोसाइडी, मीमोसाइडी। यानी कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि फैमिली लेग्यूमिनेसी या कुल लेग्यूमिनेसी या कुल फैबेसी को कितने उपकुलों में बांटा गया है। तब आपको देना होगा कि फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी को 3 उपकुलों में बांटा गया है। पहला पैपिलियोनेसी, दूसरा सीजल पिनोइडी, तीसरा मीमोसाइडी। इस सीजल पैपिलियोनेसी में आपको इस वर्ष फर्स्ट ईयर में ये केवल पैपिलियोनेसी का ही अध्ययन करना है। इस फैमिली के अंतर्गत आपको केवल पैपिलियोनेसी का अध्ययन करना है। इस सीजल पिनोइडी को नहीं करना है, ये 30% वाले में से बाहर हो गए हैं, अर्थात ये दोनों को का अध्ययन आपको इस वर्ष आप नहीं करना है। ये सब अब आप आगे बीएससी में अध्ययन करेंगे। इस पैपिलियोनेसी के अंतर्गत हम पायसम सेटाइवम, अर्थात मटर के विषय में अध्ययन करेंगे। ये जो आवृतबीजी पौधा है, उस आवृतबीजियों में मटर के पौधे का अध्ययन करना है। जो सीजल पिनोइडी था, इस सीजल पिनोइडी में जान लीजिए कि क्या अध्ययन कराया जाता था। इसके अंतर्गत केसिया फिस्टुला नामक पौधे का अध्ययन करना था, जिसे हिंदी में देहात की भाषा में नाम सुने होंगे अमलतास। ये अमलतास के पौधे का अध्ययन करना था, जो कि अब आपके कोर्स से बाहर हो गया है। आज के इस आपके कोर्स में केवल यह मटर का अध्ययन करना है, ये बाहर है। तीसरा पढ़ना रहता था आपको मीमोसाइडी में मीमोसा पुदिका, PUDICA, जिसे हिंदी में देहात की भाषा में आप कहते हैं छुई मुई का पौधा, छुई मुई, जो छूने पर मुरझा जाते हैं।
इसका अध्ययन करना होता था। लेकिन अब आज ये दोनों खत्म हो गए कहानी। ये आपको बीएससी में मिलेगा। इस समय आपको केवल स्पैटियोनेसी फैमिली लेग्यूमिनेसी और फेबेसी से स्पैटियोनेसी को फूल का पायसम और सेटाइवम मटर के पौधे के विषय में अध्ययन करना है। ठीक, अब इसके अध्ययन में सबसे पहले हम आपको इस मटर के पौधे में का अध्ययन करेंगे, जिसे कहते हैं पायसम सेटाइवम। इस पायसम सेटाइवम के विषय में अध्ययन करना है। इस पायसम सेटाइवम में जिस प्रकार से हम इस आवृतबीजी पौधे के फिजियोलॉजी में हमने आपको हैबिट बताया था, हैबिट जिसे कहते थे स्वभाव। इस स्वभाव में 3 टर्मिनोलॉजी हमने बताया था आपको, 4 एनुअल, एनुअल, बाई एनुअल और पेरेनियल, यानी कि छमाही, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। ये इतने हमने बताया था आपको। तो अब मटर का पढ़ना है। तो मटर का पौधा हमने ये बताया था कि जब पौधे के बीज की बुआई से लेकर के और उसकी कटाई तक की अवधि 6 महीने के अंदर पूर्ण हो जाती है, तब उसको हम कहते थे एन। और जब बुआई से लेकर के कटाई की अवधि 6 महीने से अधिक और 1 साल के अंदर होता है, तब उसको कहते हैं हम एनुअल, 1 वर्ष। और जब उसकी कटाई इस तरह से 2 वर्षीय बहुवर्षीय होता है। जब एक बार आपने बो दिया और कई साल तक थोड़ा खाया, बहुवर्षीय। ये चीज हो गया। लेकिन अब मटर में हम लिखेंगे एन एनुअल, एन एनुअल 1 वर्षीय। एक 4 टर्मिनोलॉजी और हम आपको 3 याद रखवाए थे, हर्ब, श्रब और ट्री। जब हमने बताया था कि जब तना बहुत कोमल हो, दबाने पर दब जाता हो तो हर्ब, और दबाने पर नहीं दबता हो और मोटा वृक्ष भी न हो तब उसको झाड़ी की तरह देखने में लगे तो श्रब, और जब बहुत मोटे वृक्ष का रूपांतरण कर ले तो उसको पेड़ कहते थे। लेकिन अब मटर का पौधा क्या है? हर्ब, शाकीय हो गया। उसके बाद अब हैबिट के बाद आएंगे हम रूट के। जड़, जड़ में हमने 2 प्रकार का जड़ आपको बताया था, टैप रूट और कोरलाइड रूट, मूसला जड़ और जकड़ा जड़ या अपस्थानिक। लेकिन इस मटर में मूसला जड़ होती है लेकिन गांठदार होती है। ऐसे होती है जैसे ये मटर का पौधा ऊपर जा रहा है, जड़ उसकी ऐसे आती है, ऐसे गांठदार होती है, और इस पे ऐसे रूट हेयर्स ऐसे लगे होते हैं। इस गांठदार जड़ों के होने के कारण इसको हम लिखते हैं नॉडुलेटेड टैप रूट्स, नॉडुलेटेड टैप रूट, गांठदार मूसला जड़ें, इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद अब आते हैं रूट के बाद स्टेम पर, तने पर। तने में हमने बताया था कि ये सब आपकी किताब में है। जो तना है हमने बताया था इरेक्ट, सीधा, वीक, कमजोर, और क्लाइंबिंग भी होता है, पकड़ करके चढ़ता भी है। ठीक है, कोई आधार पकड़, जैसे आप मटर को बो दिए, सरसों भी खेत में बो दिए, मटर भी बो दिए, तो सरसों के पौधे को पकड़ करके इसे लपेट करके वह चढ़ जाता है। तो इसलिए हम वहाँ क्लाइंबिंग भी दे देते हैं। उसके बाद लीफ पे आते हैं। लीफ में हमने 2 प्रकार का बताया था, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। इसकी होती है सिंपल लीफ, सरल पत्ती। ठीक है। उसके बाद जो है साधारण पत्ती है,
उसके बाद रेटिकुलर विनेशन होता है, जालिकावत शिरा विन्यास, रेटिकुलर विनेशन, जालिकावत शिरा विन्यास होते हैं। जालिकावत शिरा विन्यास का मतलब कि जब हमने पत्ती बताया था दो प्रकार की, एक इस तरह की पत्ती जैसे है ऐसे, इसमें यह जो जाल दिखाई दे रहा है ये सब, इसी को कहते हैं रेटिकुलर विनेशन, रेटिकुलर विनेशन। और जब ये पत्ती जैसे बांस उसकी होती है, ऐसे, या गेहूं की होती है, मक्के की होती है, धान की होती है, यानी कि जो रेखिस इसके होते हैं सीधे सीधे ऐसे होते हैं, तब उनको कहते हैं पैरेलल विनेशन या समानांतर शिरा विन्यास। पैरेलल विनेशन या समानांतर शिरा विन्यास। ये हो गया, लीफ हो गया। अब उसके बाद आएंगे हम, लीफ के बाद फ्लावर इनफ्लोरेसेंस पर आएंगे, पुष्पक्रम पर। ठीक है, यहाँ आपकी किताब में दिया भी है कि एक लीफ हो गए, हाँ, इनफ्लोरेसेंस पे आएंगे, पुष्पक्रम पे। इनफ्लोरेसेंस जिसे कहते हैं पुष्पक्रम। इस पुष्पक्रम में या आर अथवा इनफ्लोरेसेंस को एक पुष्प विन्यास भी कहते हैं, पुष्प विन्यास। ठीक है, हमने पुष्प विन्यास में दो प्रकार का आपको बताया है, रेसिमोस और साइमोस, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। यहाँ दो बताए थे कि एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। इसको कहते हैं ससीमाक्षी और इसको कहते हैं असीमाक्षी। देखिए, जब रेसिमोस कब होता है कि जैसे सरसों का पौधा है, जैसे जड़ हो गई है, ये तना है, इधर पत्तियां ऐसे बन गई, यहाँ पुष्प बन गया, ये पुष्प आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इधर इधर पुष्प बनते जा रहे हैं, ऐसे ये पुष्प आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इधर पुष्प बनते जा रहे हैं, इधर फली भी बनती जा रही है, इधर फली भी बनती जा रही है, इधर पुष्प भी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तब इसको कहते हैं हम रेसिमोस। और जब ये कोई पौधा हो, यहाँ पुष्प बन गए तो इस तरह की वृद्धि वहीं रुक जाती है, यहाँ से पुनः एक दूसरा तना निकल जाता है। अगर यहाँ पुष्प बन गए तो इसकी भी वृद्धि रुक गई, यहाँ से तना फिर डेवलप कर गया, यहाँ भी पुष्प बन गए तो इसकी भी वृद्धि रुक गई, इधर निकल गया, ऐसे। यानी कि जो इसकी वृद्धि जो होती है असीमाक्षी, अर्थात वही सीमित हो जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ती, तो इसको कहते हैं हम साइमोस। अब चूंकि मटर का पौधा है, उस मटर के पौधे में जो पुष्पक्रम होता है, जैसे ही पुष्प लग जाता है तैसे उस तरह की वृद्धि वही रुक जाती है, इसलिए मटर में जो पुष्पक्रम होता है वह साइमोस होता है, साइमोस, असीमाक्षी। यहाँ आपकी किताब में लिखा भी है असीमाक्षी। अब अगली हेडिंग आएगा आपका फ्लावर में, फ्लावर पुष्प पर। फ्लावर में आपको बताए थे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो साफ पत्ते होते हैं, जिसे ब्रैक्टिएटिक कहते हैं, यही ब्रैक्टिएटिक कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सममित, जाइगोमॉर्फिक, व्यास सममित, हार्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी,
या बाइसेक्सुअल, एक व्यास सममित, ऐसा बताए थे। तो यह मटर का पौधा जो होता है वह द्विलिंगी होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम हर्माफ्रोडाइट। और जाइगोमार्ट यानी कि दो बराबर भागों में इसको हम विभक्त नहीं कर पाएंगे। इसके पुष्प की बनावट ऐसी होती है कि जो हम दो बराबर भागों में नहीं बांट पाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं हम जाइगोमार्फिक, यानी कि एक व्यास समित। इसको कहेंगे द्विलिंगी या उभयलिंगी, उभयलिंगी और एक व्यास समित, एक व्यास सममिति। ठीक है, ये कहेंगे। फ्लावर यही पुष्प हो गया, ये पुष्प हो गए। उसके बाद अब कैलिक्स पे आएंगे, पुष्प के बाद अब आएंगे कैलिक्स पे। इसको कहते हैं बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। इस बाह्यदल पुंज में सेपल्स, बाह्यदल पुंज को सेपल्स कहते थे और दल पुंज को पेटल्स कहते थे। तो इसमें कैलिक्स कौन लिखेंगे? सेपल्स, 5 सेपल्स 5 होते हैं। और वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, अर्थात कि सेपल्स 5 और कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी तथा संयुक्त दली, जिसे संयुक्त दली का मतलब कि गैमोसेपेलस, संयुक्त दली भी आपकी किताब में लिखा होगा, संयुक्त दली लिखा है, संयुक्त दली गैमोसेपेलस, ये होते हैं। अब इधर हम फिगर भी डायग्राम में बनाते जा रहे हैं। यहाँ जो है जैसे कैलिक्स की बारी आ गई, तो कैलिक्स हमें मिलेगा 5, यहाँ हम 5 बना रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कैलिक्स है। वाल्वेट एस्टिवेशन है, 1 2 3 4 5। कोर स्पर्शी, यहाँ वाल्वेट लिखे हैं, ये वाल्वेट हो गया, यानी कि इसका कोर इसके कोर से मिल रहा है आमने सामने, इसका कोर इसके कोर से आमने सामने मिला है, इसका कोर इसके कोर से आमने सामने। ये सारे कोर कहते हैं इस तरह से ऐसे मिल रहे हैं, और जब इस तरह से मिल रहे हैं तब हम इसको कहेंगे कोर स्पर्शी, वाल्वेट एस्टिवेशन। ये रहे कैलिक्स बन गया, कैलिक्स बन के तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे करोला को, अगली हेडिंग करोला डालेंगे, इसमें लिखेंगे करोला में, इसको कहेंगे दल पुंज, दल पुंज। दल पुंज में लिखेंगे हम पेटल्स 5, बट पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस एंड पैपिलियोनेट, एंड पैपिलियोनेट। आप किताब में लिखा होगा कि पेटल्स जो होते हैं 5 होते हैं, पृथक दरी होते हैं, अलग अलग दल में जुड़े होते हैं, और लिखा होगा एंड पैपिलियोनेट, पैपिलियोनेसी। पैपिलियोनेट का मतलब होता है कि 5 होते हैं पेटल्स, दल पुंज इसके 5 होते हैं, लेकिन 5 में एक बड़ा होता है, ऐसे होगा, और 2 कुछ छोटे होते हैं जो इन दोनों के अंदर होते हैं, अर्थात इन दोनों को ये ढका होता है और इन दोनों को ये 2 ढके होते हैं। ये दोनों ढके होंगे, अर्थात इस स्थिति को हम कहते हैं पैपिलियोनेट। तो हम जब करोला बनाएंगे तो करोला को बनाएंगे 1 2
3 4, यानी कि 2 3 4 5, ठीक। ये एक दूसरे से यहाँ जुड़े हुए हैं। एक करोला ये हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5। इनका कोर इनके कोर से ढका हुआ, इनका कोर इधर से ढका हुआ, इनका कोर इधर से ढका हुआ, इनका कोर इधर से ढका। इसी अवस्था को पैक्लियोनेट बोलते हैं। यानी कि एक सबसे बड़ा होगा जो 2 को ढका होगा, और फिर वो दोनों इस छोटे दोनों को ढके रहेंगे, अर्थात ये दोनों सबसे अंदर, इन दोनों के ऊपर है बाहर से, और इन दोनों यानी कि चारों को अभी ढक लिया। इसी स्थिति को कहते हैं पैक्लियोनेट। आपकी किताब में जो लिखा है पैक्लियोनेट, तो ये कंडीशन है, इसलिए इसको पैक्लियोनेट कहते हैं। अब उसके बाद करोला के बाद आएंगे हम एंडोसियम पे। एंडोसियम, एंड्रोइसियम, जिसमें कहते हैं पुमंग। पुमंग में स्टामेन्स आर 10, स्टामेन्स आर 10, यानी कि जो पुंकेसर होते हैं वो 10 होते हैं, बट 9 + 1, बट 9 + 1, 9 एक में मिक्स होते हैं और एक अकेला होता है, इस तरह से, ऐसे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये 9 पुंकेसर हो गए, आपकी किताब में बनाया भी होगा ऐसे पुमंग, और एक ठो से अकेला, ये 9 + 1 हो गए, ये 9 + 1, इसी को कहते हैं, यही दशा। अब यह 9 + 1, एंथर डाइथिकस, एंथर डाइथिकस, कि मतलब कि जो ये पुंकेसर के पराकोष हैं, यह जो ऐसे हैं, वो डाइथिकस मतलब ऐसे हैं, द्विसंगी हैं, द्विदीर्घी हैं, और ये द्विसंगी है, 2 संघों में बटा हुआ है। अब आ जाएंगे हम गायनीसियम पे। एंडोसियम हो गया, एंडोसियम के बाद अब आएंगे गायनीसियम पे, जायांग पे, गायनोइसियम। गायनीसियम में क्या पढ़ना है कि वो अंडाशय क्या है, कितनी है, लिखेंगे मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, जिसे कहते हैं एक अंडपी, एक अंडपी, मोनोकार्पेलरी। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एक चीज और ध्यान दीजिए, सीमांत बीजांडन्यास इसको कहते हैं, सीमांत बीजांडन्यास। जो हमने 9 + 1 एंडोसियम बनाया, वो ऐसे बना देंगे हम फिगर कि एक एंडोसियम यहाँ अलग कर देंगे, 9 एंडोसियम ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंडोसियम बनाएंगे और 9 को एक दूसरे से जोड़ देंगे, अर्थात ये 9 एंडोसियम एक में मिक्स रहेंगे और एक थोड़ा अकेला रहेगा। जायांग हो गया गायनीसियम में, एक अंडपी, यानी कि अर्थात जो ये अंडाशय है एक अंडपी है, और बीजांड जो होते हैं वो मोनोकार्पेलरी है। प्लेसेंटेशन इसका सीमांत है, मार्जिनल अर्थात वो बीज ऊपर से जुड़े होते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम फ्रूट की, फली की, फ्रूट फली, इसमें फली मिलेगा आपको लेग्यूम,
इस फली के प्रकार का अध्ययन फिर आगे करेंगे। आप पहले जानिए कि फल इसका कैसा होता है, लिखेंगे लेग्यूम होता है, लेग्यूम। उसके बाद फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे, मिटा दें, फ्लोरल फार्मूला, पुष्प सूत्र लिखेंगे, फ्लोरल फार्मूला जिसे कहते हैं पुष्प सूत्र। इस पुष्प सूत्र को लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि ये ब्रैकेट है कि ब्रैकेट है, ठीक है, सपत्री है, यह सपत्री है। आपकी किताब में यहाँ बनाया भी है, नहीं दिया है, इसको लिख लीजिएगा ऐसे EBR। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक है जो हमने लिखा था। उसके बाद यानी कि 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है। उसके बाद बाइसेक्सुअल द्विलिंगी है, हर्माफ्रोडाइट है। उसके बाद कैलिक्स 5 होते हैं, सब इंटरमिक्स होते हैं। करोला 5 होता है, अलग अलग होता है, बट 2 + 2 + 1 होते हैं, 2 + 2 + 1 होते हैं। देखिए 2 2 + 2 + 1, 2 + 2 + 1। एंडोसियम 10 बट 9 + 1 और गाइनीसियम 1 ओवरीज होते हैं। ये रहा है आपका फ्लोरल फार्मूला। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व, जो आप लोग जान रहे हैं कि मटर के फली का उपयोग आप क्या करते हैं, किस रूप में करते हैं, तो वेजिटेबल्स के रूप में। ठीक है, अगला नेक्स्ट डे।